बाढ़ से पूर्व ही कटने लगा अधवारा नदी का बांध, लोगों में सताने लगी चिंता। जल स्तर बढ़ने पर कई घर आ सकता है अधवारा नदी के बांध के कटाव के आड़ में। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से लगाया गुहार। बाढ़ से पूर्व बरसात का पानी नदी में तेजी से बढ़ने लगा है और यह तस्वीर है दरभंगा जिला के सीसोपुर पंचायत के करकौली पासवान टोला की, जहां से अधवारा नदी गुजरती है। नदी में जल स्तर बरसात की वजह से बढ़ने लगा है, जिससे लगातार कटाव हो रही है। और लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के बांध को बांधने के लिए बोरा में बालू भरकर रखा गया था, लेकिन कटाव इतना हुआ कि एक भी बोरा बांध के किनारे नजर नहीं आ रहा है और उसके बाद नदी का बांध तेजी से काटने लगा है, जिससे अब वहां पर उस बसे गरीब भूमिहीन लोगों को चिंता सताने लगी है। कई घर तो ऐसा है जो नदी का बांध 1 से 2 फीट कटा तो वह घर नदी के चपेट में आ जाएगा और दर्जनों घर तो ऐसा है यदि जल स्तर बढ़ा तो बांध का कटाव होना तय है और दर्जनों घर इसके चपेट में आ जाएगा। जिला अधिकारी और जल संसाधन मंत्री संजय झा से गुहार लगाते हुए ग्रामवासियों ने कहा कि अति शीघ्र बाढ़ से पूर्व बांध को बांधा जाए, नहीं तो आने वाले समय में कटाव इतनी तेजी से होने लगेगा जिससे बांध को बांधना असंभव हो जाएगा और दर्जनों घर इसकी चपेट में आ जाएगा। इसका जिम्मेवार केवल और केवल जल संसाधन विभाग होगा। वहीं पंचायत के मुखिया बजरंगबली दास और कई वार्ड सदस्यों ने नदी का जायजा लिया और ग्रामवासियों से के लिए मंत्री संजय झा से और जिला अधिकारी को निवेदन करते हुए कहा कि निरीक्षण कर लोगों के जीवन यापन को बचाया जाए। कौन नदी है पीछे? ये अधवारा नदी है। क्या हो रहा है दिक्कत यहाँ पे? दिक्कत हो रहा है, पूरा धूर कट रहा। ना हमरा सबके जगह है, ना जमीन है, ना घर है, ना घर है। गरमजरुआ जमीन में बसल छी। बांध पर आ जेहो बांध बनाल चला, गाछ वृक्ष चला, सब काट खोट के हटा देला। हटा के बांध बनल के बांध के सब लती में कट के जा रहा। मतलब बांध भस रहा, कट रहा है। हाँ, भस रहा। जे पानी आवे तैसे बांध कटे है। अभी तो ये बाढ़ का पानी नहीं, बरसात का पानी है। बरसाते के पानी है तो बरसाते में न बांध कटे है। बरसाते में बांध कटे है। हाँ, तो कब से बांध कट रहा, मिट्टी कट रहा है? या 2 बारिश से भेला। पहला बारिश में 1 धसना गिरला, आई में 3 धसना गिरला। तो आप लोग का घर इस बांध से बहुत करीब है, तो क्या डर लग रहा है? डर लगा, घर में पानी घुस ले डर लगा। मतलब बांध बरसात में ये हाल है, तो बाढ़ आएगा तो आपके घर भी कट सकता है। हाँ, अभी देखिए, अभी ओने बांध बना गए, ओने मला सब घेर लेल के, एने हमरा सबके पानी घर में घुसल। तो कहाँ भग जेबै, कहाँ रह? क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करे छी? मांग करे छियै सरकार के जे हुनका सहायता होय है वह मत करता सुन, रहे के कतो जमीन देथुन। इस कटाव को रोकने के लिए जो बोरा में बालू वगैरह होता है वो सब किया जाए। बालू था वो बांधबे था, बालू था और चलिए जाइए। अच्छा, तो कथी के क्या जाए? एकरा बंडरी बन्हेबे तभिए टीका। एकरा में राज करू, ढलैया करू, छरदेवाली द के, जैसे महाराजी पुल पर छरदेवाली पड़ला वैसे छरदेवाली दियो। कितने आदमी रहे छे ये बांध पर? कितने आबादी होते लगभग? 200-250 आदमी रहे। कौन लोग सब हैं, कौन समुदाय के लोग हैं? सब पासवान साहब। हाँ। की नाम भेल अपन? हमार सुशीला देवी भेल। एक मिनट, क्या दिक्कत हो रहा चाची इधर? सब दिक्कत है यही बात के, जो से डूब बैठस में है, जमीन इतना ही है, कतो रहे के बात न है। गरीब दुखिया छिए, कहाँ रहे हम सब? ये सब हमरा से कहाँ से बाउंड्री करवा दियो। माटी से तो भरे छथिन बोरा। 2 साल से यह कहानी है, 3 साल से भरा है बोरा, भसिया जाएगा, कटल। इधर भी बोरा डाला गया था? बोरा तो नहीं है कहीं पर? सब भस गया। सब भस गया। बोरा दिया था, बस गया। कई वर्ष पहले बोरा दिल कैसे? 1 पौता दिया था। पर का बोरा सब भस गया पूरा? बोरा भस गया। अब आप लोग को क्या डर लग रहा है? डर लगेगा सर। क्या डर है? हमको घर में पानी डूब जाएगा, रात में जाता है। रातें भी धसा है इधर? नहीं देखते हैं, ये सब रातें धसा है। कौन कहिया धसा? रातें धसा है। रातें धसा। की मांग करे छिए तब ना? यह हमरा के बाउंड्री चाहिए। मतलब बाउंड्री होगा तभी समस्या हल होगा। नहीं तो हमसे डूब जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कौन टोल में घर भेले? यही टोल में। की नाम भेले? करकौली पासवान में, के काट में। अच्छा, नदी किनार।
आए हुए हैं अपने पंचायत वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए। नदी यहाँ कट रहा था, आपको शिकायत मिली थी, क्या देखा आपने? देख रहे हैं कि यहाँ पर दलित का बस्ती है, 250-200 घर है, दलित बस्ती पासवान सब है और नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सब का कुछ आदमी का निजी भी ज़मीन है, वो निजी ज़मीन भी नदी में कटते हुए जा रहा है। इन सब को रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है इतना कि कहीं पर जाके घर बना ले। और हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने स्तर से जांच करके वो विभागीय जो सरकारी सुविधा है वो दिलाने का काम करेंगे। हम सर को कोटि पूरा प्रणाम करते हैं पूरे पंचायत वासी के तरफ से। और हमने एक आवेदन भी माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा को भी आवेदन दिए हुए हैं, जो मेरे पास रिसीविंग है। उनसे हम शिष्टाचार भेंट करके सर को कहे, अपना समस्या पंचायत की बताए कि हजूर हमको जो है पासवान टोला है, 250 की बस्ती है और नदी किनारे बसा हुआ है और जब भी पानी बरसात होता है, बाढ़ आने की समस्या होता है तो वह बस्ती कट के नदी में जाता है। और मेरे पिछले रीजन में पूर्व में जो मुखिया जी थे उस समय में बोरा रखा गया, जो अभी एक भी बोरा देखने का दृश्य नहीं मिल रहा है, पूरा नदी में चला गया। यहाँ पब्लिक को बहुत असुविधा होता है रहने का, चलने का। कभी भी यहाँ जो चल रहा है कट के घुस रहा जा रहा है, कभी भी पब्लिक को दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हम बहुत कोशिश लगे हुए हैं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ माननीय मंत्री साहब करेंगे। और हम एक बार डीएम साहब को भी फ़ोटो खींच के भेजे हुए हैं। यहाँ पर सीओ साहब भी आए, पीपीआरओ सर आए और जिला का बुधवारी जांच में एसडीएम साहब भी आए, सब देखे, लेकिन अभी तक कोनो समाधान नहीं हुआ है। और हम क्या कर सकते हैं, तो लंबा है। इसमें अगर बाउंड्री हो जाए, नदी के काते बाउंड्री हो जाता है तो यह आबादी बच भी जाएगा। और दरभंगा जिला का यह नाक है, यहाँ टूटने से पूरा बाजार समिति है, लग में बाजार समिति, पूरा दरभंगा जिला जलमग्न हो जाएगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लिखित भी आवेदन डीएम साहब को देंगे और सर को कहेंगे कि हजूर अपना स्तर से जांच करके इसको इस समस्या को समाधान किया जाए। अपना परिचय? मेरा नाम बजरंग बोली दास, वर्तमान मुखिया सीसो पूर्वी सदर प्रखंड दरभंगा। क्या नाम है आपका? अमरंजीत दास, वार्ड सदस्यपति। इसी वार्ड के हैं? जी सर, इसी वार्ड के हम हैं। यहाँ लोगों की शिकायत है कि नदी कट रहा है, बरसात के पानी में ही नदी कटने लगा, बाढ़ आएगा तो क्या होगा? सर हम तो इस रीजन में दोबारा इस वार्ड का वार्ड नंबर है, हम पहले रीजन से ही देख रहे हैं। सरकार के तरफ से काम इस पर पिछले 3-4 साल पहले भी काम हुआ था सुरक्षा बांध का, लेकिन उसी 6 महीने के बाद पूरा बांध कट के नदी में चला गया। और अभी का स्थिति जो है कि अभी आधा नदी पानी आया है और उसके बाद भी पूरा नदी का कटाव हो रहा है। जो यहाँ महादलित बस्ती है, पासवान टोला का पूरा बस्ती है, हर साल बाढ़ के कारण ये लोग घर छोड़ के बांध पर रहता है। सरकार को हम लोग इससे पहले भी मुखिया जी द्वारा आवेदन दिए थे, सीओ साहब को, बीडीओ साहब को और जल शासन मंत्री को भी आवेदन पड़ा हुआ था, लेकिन इस पर कुछ सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है। अभी हम लोग सब टीम आके देखे, सर्वेक्षण किए हैं तो मालूम पड़ रहा है कम से कम 8 फीट 10 फीट मिट्टी नीचे कट के नीचे पोखर नदी में चला गया है। अभी इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो मालूम पड़ेगा कुछ दिन के बाद जो नदी में पानी आएगा तो पूरा टोला का जो 10 फीट रास्ता बचा हुआ है वो भी कट के चला जाएगा। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर कुछ ध्यान रखा जाए। पूरा आदमी घर छोड़